नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या हुआ आज। तो मार्केट अभी फंसा हुआ है, जैसा कि हमें पता है कि ये जो दो ट्रेंड लाइंस है जिसको हम वेज पैटर्न भी बोलते हैं, इसके बीच में मार्केट है। और 2 हफ्ते मार्केट ने निकाल दिए इसी जो लोअर ट्रेंड लाइन है इसके पास। और आज जो है फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट अच्छा खासा गिरा था। लग रहा था कि ये हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन देगा, बट लास्ट में जाके क्लोजिंग जो की है वो कहीं ना कहीं ठीक 22,800, ठीक है, 22,800 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। और अगर वीकली देखते हैं तो ये वीकली एक काइंड ऑफ डोजी बनी है ये, ठीक है। तो डोजी पैटर्न क्या होता है, अगर आपने बुक की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि डोजी पैटर्न का मतलब होता है कि जो ट्रेंड चलता आ रहा है उस ट्रेंड में एक पोज आ जाता है, ठीक है। अगर ट्रेंड नीचे की साइड है इसका मतलब जो सप्लाई है वो ज़्यादा है डिमांड से। अगर ट्रेंड जो है ऊपर की साइड है इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। और इन्हीं ट्रेंड्स में कहीं भी अगर डोजी बन जाता है, यहाँ डोजी बन गया तो इसका मतलब हो गया सप्लाई और डिमांड बराबर हो गई। अगर यहाँ डोजी बन गया तो सप्लाई और डिमांड बराबर हो गई। तो अब क्या होगा, अब हम ये मानेंगे कि अगर यहाँ सप्लाई ज़्यादा थी, स्टॉक नीचे गिर रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, सप्लाई ज़्यादा थी और अब जो है सप्लाई और डिमांड बराबर होगी, तो क्या हो सकता है, या तो सप्लाई कम हो गई होगी या डिमांड ज़्यादा हो गई होगी, ठीक है। दो ही चीज़ें होंगी। तो इन दोनों में ही कहीं ना कहीं ठीक है, नीचे जा रहा था। यहाँ डिमांड कम थी और सप्लाई ज़्यादा थी। डोजी बना मतलब डिमांड इज इक्वल सप्लाई के बराबर हो गई। अब क्या हो गया, या तो सप्लाई कम हो गई या डिमांड ज़्यादा हो गई। दोनों ही केस के अंदर अभी मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होगा कि यहाँ से नीचे आएगा, ये चांस कम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ इसका मतलब है जो वीकली पे डोजी बनी है इसका मतलब कि डिमांड और सप्लाई बराबर हो चुकी है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि यहाँ से ये जो मूव था इसका उल्टा मूव शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे मूव के अंदर सप्लाई ज़्यादा थी डिमांड से, बट अभी जब ये दोनों इक्वेशन जब हमारी यहाँ से यहाँ हुई है तो इसके बीच में एक प्रोसेस हुई है, या तो डिमांड बढ़ी है या सप्लाई कम हुई है। तो जैसे सप्लाई कम होगी या डिमांड बढ़ेगी तो अभी तो पोज लगा है, ठीक है। पोज लगेगा तो ये जो ट्रेंड था वो इंक्रीज होता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी, तो आगे से जो है प्राइस बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसकी बेसिक थ्योरी होती है। तो अगर हम ये देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ से फॉल, फिर एक रिकवरी आई, फॉल, फिर एक रिकवरी आई और फॉल। अब ये डोजी बनी है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक जो ये ट्रेंड था इस ट्रेंड में पोज आ गई। अब कहीं इस वीक में जो मार्केट में एक्शन हुआ उसमें डिमांड और सप्लाई एट द एंड बराबर हो गई। तो अब मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब डोजी में भी वेट हमें करना होगा कि जो ये हाई और लो होते हैं कैंडल के, अब नेक्स्ट वीक अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर के लिए अच्छा होगा, नीचे ब्रेकआउट देगा तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। जैसे कि एक डोजी यहाँ भी बनी थी, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और एक वीक 2 वीक सस्टेन भी किया। जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ये ऐसा नहीं होता कि ये पूरे ट्रेंड को ही बदल देते हैं। जैसे यहाँ अगर डोजी बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से अब नया एट द हाई आ जाएगा, नहीं। यहाँ से हो सकता है हमें 1-2 हफ्ते यहाँ से रिलीफ मिल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ मिला था, डोजी बनी 1-2-3 हफ्ते रिलीफ मिला, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ हो सकता है कि हमें 2-3 हफ्ते रिलीफ मिल जाए, या हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा भी रिलीफ मिल जाए। अगर हम पीछे देखें कहीं, अगर हम देखें डोजी बनी हुई दिखे, ठीक है, डोजी तो नहीं बनी बट कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे ये इंगल्फिंग हरामी हो गया ये, और ये भी एक तरीके का पैटर्न है जो 3 कैंडल पैटर्न है। यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हो सकता है अभी, जैसे अगर आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट टच करके नीचे आएगा। यहाँ से हो सकता है हम इन लेवल्स को एक बार देखें। क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखते हैं तो लगातार 5 महीने मार्केट गिरा है, ठीक है। आप पूरा निफ्टी की हिस्ट्री देखोगे, लगातार 5 महीने कभी भी नहीं गिरा। जब 2008 में 60% इंडेक्स गिर गया था ना, जब भी लगातार 5 महीने गिरावट नहीं आई। 1-2 महीने आएगी, फिर 1-2 महीने संभलेगा मार्केट। बट ये पहली बार हो रहा है निफ्टी के इतिहास में कि निफ्टी लगातार 5 महीने नेगेटिव में क्लोज हो रहा हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये महीना नेगेटिव में क्लोज हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली होगा अगला महीना हमें रिलीफ मिलेगा,
ठीक है। इस महीने को अगर पॉजिटिव में क्लोज़ होना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, जो कि यहाँ से 850 पॉइंट के आसपास है। तो अभी हमारे पास 28 दिन होते हैं ना फरवरी के महीने में, तो 2 दिन निकाल लो और 5 दिन बचेंगे। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीक में हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे, बट उसके चांसेस बहुत कम है। तो अगर ये मंथ भी हम रेड में या ब्लैक में करते हैं तो लगातार 5 महीने हो जाएंगे गिरते हुए। तो ऐसा नहीं होता कि लगातार मार्केट गिर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें अगले महीने हो सकता है कि रिलीफ देखने को मिले। रिलीफ देखने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, बढ़ सकता है, बट ये मतलब नहीं है कि बढ़ेगा ही। रिलीफ देखने का मतलब है कि ये जो लेवल्स हैं इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट। जैसे यहाँ से अभी पोर्टफोलियो कम गिरे हैं, क्यों? रिलीफ देखने को मिला है लेकिन मार्केट बढ़ा नहीं है। तो मार्केट कहीं ना कहीं थम जाएगा, बढ़ेगा भी लेकिन थम जाएगा अगले 1 या 2 महीने। तो जैसे मार्केट जब ऊपर भी जाता है तो देखो 1 2 3 4 महीने ऊपर गया, थोड़ा रिलीफ लिया, 1 2 3 4, ठीक है, थोड़ा 1 महीने रुका। तो अभी 4 महीने 5 महीने से लगातार गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट रुकेगा, थोड़ा सा रिलीफ लेगा। तो हो सकता है अगले 1 2 महीने हमारे सही बीते। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा था अब भी स्ट्रॉन्ग ही है, क्योंकि इसने अपने इस लेवल के पास नहीं आया है। निफ्टी अगेन अपने इस लेवल को ब्रेक कर चुका है, जो इस दिन जनवरी के अंदर जो ये लो बनाया था। बट बैंक निफ्टी अभी भी सस्टेन किए हुए है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वीकली हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी एक काइंड ऑफ डोजी बनाई है, बट इस डोजी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ट्रेंड रिवर्सल होते हैं। तो ट्रेंड तो होना चाहिए ना, उसके बाद ही तो रिवर्स होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। निफ्टी में थोड़ा दिख रहा है हमें कि ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है मार्केट। जैसे निफ्टी में बाउंस नहीं आया है, उसके अंदर बाउंस आ चुका है। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू है, बैंक निफ्टी में इतनी वैल्यू नहीं है इस कैंडल की। तो आगे के लिए तो वही, अगर हम लेवल से देखें तो नीचे वही 22,800 इम्पोर्टेंट है। अगर 22,800 टूटता है तो फिर कोई लेवल नहीं बचता, फिर सीधा मार्केट 21,800 ही रुकेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ मुझे कोई लेवल नहीं दिख रहा कि मार्केट इसके बाद रुके। और अगर ऊपर की साइड है तो फिर वही है कि पहले तो इसको टेस्ट करेगा, देन ये जो जितने भी स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग हाई हो गया, ये हाई हो गया, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।